हेलो दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का एएसओ और बीएसओ का सेट नंबर 4 बनाएंगे। ये सेट नंबर 4 हम आज बनाएंगे। पिछला सेट हम बना चुके हैं, तो अभी जो हम सेट बनाएंगे सिर्फ हम करेंट अफेयर और जीके जीएस का बनाएंगे। उसके बाद अगला में आपको मिलेगा इसका मैथ और रीजनिंग भी मिलेगा। शुरू करते हैं। हेस का नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हेस का नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत पर आधारित है। प्रथम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न ही निर्माण किया जा सकता है और न ही विनिष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है। इसका नाम जोसेफ हेनरी के नाम पर रखा गया, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्लास्टिसिटी गुण को संदर्भित करता है? प्लास्टिसिटी गुण को संदर्भित करता है यह किसी सामग्री की तनाव को बिना स्थिति में टूटे हुए अस्थायी रूप से विरूपित से गुजरने की क्षमता है। न्यूटन की गति किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। फोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने में फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति मापने में कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। अभिभावांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर 6.67 टू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। किसी समान ऊंचाई से अलग भार की वस्तुएं गिराई जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? त्वरण एक समान रहेगा। किसी समान ऊंचाई से अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाए तो इनका त्वरण समान होगा। 7 के सी। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता, इसलिए त्वरण का एक समान रहेगा। जबकि वायु की उपस्थिति में भारी व्यक्ति पहले आएगा और हल्की व्यक्ति बाद में आएगा। ये जो बात किया गया है वायु की अनुपस्थिति में बात किया गया है। यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को P तथा F के बीच रखा जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण की बात किया जाता है तो अवतल दर्पण में जब भी P और F के बीच प्रतिबिंब रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण में एक स्थिति में P और F के बीच में रखते तो प्रतिबिंब अवतल के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और बड़ा आकार का बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? प्रोटीन का कार्य नहीं है। कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना यह प्रोटीन का कार्य नहीं है। कोशिका के आकार तथा आंतरिक संगठन प्रोटीन बनाता है, इसलिए हम लोग को प्रोटीन खाना चाहिए। महिलाओं को प्रोटीन खाने की हिदायत दी जाती है। एंजाइम के रूप में प्रोटीन जैव रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र करता है। शरीर में एंजाइम बनाता है प्रोटीन, लेकिन आनुवांशिक संरचना संग्रहित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है? आंतरिक संरचना को संदर्भित कर रहा है तथा उसको उत्तक के बीच गैसों का आदान प्रदान जो है आंतरिक श्वसन को संदर्भित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा होने वाले रोग नहीं है? कवक द्वारा होने वाला रोग फाइलेरिया नहीं है। फाइलेरिया कवक द्वारा नहीं होता है। एथलीट फूड जो है स्केबिज, दाद, गंजापन आदि जो है कवक वाली रोग है। एथलीट फूड, स्केबिज, दाद, गंजापन ये सब कवक से होती है। फाइलेरिया गोल कृमि से होता है। इसका संक्रमण क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा होता है। इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। उपयुक्त सभी जो है ग्रीन हाउसों का प्रमुख घटक माना जाता है।
ग्रीन हाउस गैस जो है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करते हैं। ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? ईस्ट में है जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। मुकुलन विधि वो होता है जो एक टहनी कटकर फिर से वो टहनी उग जाता है। खंडन विधि द्वारा, बीजाणु द्वारा नहीं, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन विधि द्वारा ईस्ट का जनन जो है मुकुलन विधि द्वारा होता है। छोटी छोटी कलियां उभरकर मुकुलन बनाते हैं और नई संतति को जन्म देते हैं। पादप में 2 प्रकार के जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में आता है मुकुलन आता है, खंडन विधि द्वारा आता है, कायिक प्रवर्धन आता है। जीवधारियों तथा उसके वातावरण के संबंध में कौन सा अध्ययन कहलाता है? कौन सा अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रायोनिक्स कहलाता है। जीवधारी तथा उसके वातावरण के संबंध का अध्ययन जो है बायोनिक्स कहलाता है। अधिविक ग्रंथियां रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होती है? अधिविक ग्रंथियों द्वारा रक्त दाब का नियंत्रण होती है। अधिविक ग्रंथि के 2 मुख्य भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स तथा एड्रिनल मेडुला। पीत रस का स्राव किस लिए आवश्यक है? पीत रक्त का स्रावन जो है वसा का पाचन के लिए आवश्यक है। वसा का जो पाचन होता है वो पीत रक्त के स्राव के लिए होता है। पीत रक्त जो स्रावित होता है वो पित्ताशय में जमा होता है, पीत की थैली में जमा होता है, जिसमें पथरी हो जाता है। उसे फिर डॉक्टर काट के निकालना पड़ता है। इसलिए जिसको पीत की थैली निकल जाता है उनको वसा कम खाना चाहिए। रेड डॉट नामक बीमारी किस पौधे में होती है? तो रेड डॉट नामक बीमारी जो है गन्ने में पाया जाता है। लाल सड़न रोग जो है, देखे होंगे गन्ने के खेत में लाल सड़न रोग लग जाता है। गन्ना जो है ग्रेमिनेसी कुल का सदस्य माना जाता है। इल्बर्ट बिल किस वायसराय द्वारा लाया गया था? इल्बर्ट बिल जो है रिपन द्वारा लाया गया था। वायसराय रिपन द्वारा इल्बर्ट बिल लाया गया था। 1937 में बंगाल के किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो कांग्रेस की सरकार जो है बंगाल में नहीं बनी थी। 1937 के चुनाव में बंगाल प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य वेवेल नहीं था। वेवेल जो है कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था। स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित की गई थी? कोचीन से गोवा जो है 1530 ईस्वी में लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर जैन, बौद्ध तथा हिंदू धर्म तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफा मंदिर है एलोरा का गुफा मंदिर जो है जैन, बौद्ध एवं हिंदू धर्म तीनों के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा का गुफा मंदिर यह औरंगाबाद में स्थित है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित तथा यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं दर्शाई गई है। अजंता की गुफा जो सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए संबंधित है, लेकिन एलोरा की जो गुफा है वो तीनों धर्म के लिए संबंधित है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। इसमें गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म से संबंधित एलिफेंटा की गुफा जो है हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। यह हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली राज्य जो है बिहार में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य था। वैशाली जो है बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज का गठन नहीं किए थे। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। मतलब ये गलत है। इसका आंसर ये होगा। मौलाना अबुल कलाम इंडिया मीन्स फ्रीडम लिखा था सुभाष चंद्र बोस।
इंडियन स्ट्रगल लिखा है, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया लिखे हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध यहाँ 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? आदि ग्रंथ का संकलन 1604 ईस्वी में किया गया था। सिखों के पांचवें गुरु 1604 ईस्वी में पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का अर्जुन देव ने संकलन किया था, जो जहांगीर द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन जिसमें सी डबल बॉन्ड सी बंद होता है क्या कहलाता है? डबल बॉन्ड सी वाला जो बंद होता है उसे एल्कीन कहा जाता है। वो एल्कीन का बॉन्ड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? SnO2 जो है ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल एवं क्षारक दोनों की भांति कार्य करता है। उभयधर्मी जो ऑक्साइड होता है अम्ल की भांति और क्षार दोनों भांति कार्य करते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय व्यवहार करते हैं और धातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय व्यवहार करते हैं। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? बैकेलाइट जो है गर्म करने पर मृदु नहीं होता है। बैकेलाइट जो है गर्म करने पर मृदु नहीं होता है। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन अधातु जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O जो है उदासीन होता है। और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी उदासीन है। नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी उदासीन है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये उदासीन है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी उदासीन है ऑक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये भी उदासीन है। नाइट्रोजन गैस के अणु निम्न में से कौन सा आबंध पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? तो त्रिसंयोजी आबंध पाया जाता है। 34 का B त्रिसंयोजी आबंध पाया जाता है नाइट्रोजन गैस के अणु में। आयोडीन निम्नलिखित में से किस रूप में पाया जाता है? आयोडीन जो है ठोस रूप में पाया जाता है, गैस रूप में नहीं। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, जो एक ठोस के रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकरण का वेतन ये सही है। तीसरी अनुसूची शपथ पत्र से संबंधित है, सही है। सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण ये भी सही है। पांचवी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर 36 का आंसर डी हो जाएगा। इसमें है राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में उपबंध जो है चौथी अनुसूची में दिया गया है, ना कि पांचवा में। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित विचार कीजिए? 1 और C। इसका प्रावधान जो है संविधान के भाग 5 में किया गया है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका C आंसर सही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पेडोलॉजी पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन पेडोलॉजी द्वारा किया जाता है, ये यहाँ पे गलत है।
इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, ठीक है। एंटोमोलॉजी जंतुओं का अध्ययन। ट्रोपोलॉजी पोषण का अध्ययन, ये सही है, ये गलत है। पोडोलॉजी जो है पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन पोडोलॉजी में नहीं किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संवर्धन के प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा किस देशों से होकर? तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें 3 महाद्वीप से गुजरती है और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। जैसे कि इसमें गुजरती है दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका, गैबोन। भूमध्य रेखा इस क्वेश्चन के अनुसार मालदीव, गैबोन और ब्राजील से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। भारत के निम्न नदियों तथा उसके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो 42 को देखेंगे। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। तो कृष्णा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से दिया गया है, ये गलत है। अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी निकलती है, ये गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। भरतपुझा नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के निम्न में सही कूट का सही उपयोग कीजिए। 43 का आंसर लिथुआनिया। तो लिथुआनिया हो जाएगा वीनस। लिथुआनिया जो है वीनस, लिथुआनिया की राजधानी वीनस है। अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी तिराना है। माली, माली की राजधानी बमाको है। माली की राजधानी बमाको है। लिचेस्टिन, लिचेस्टिन की राजधानी वादूज है। लिचेस्टिन की राजधानी वादूज है। तो 43 का आंसर हो जाएगा 1 के 2। आंसर इसका सी होगा। शोभा सीमा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्षोभ सीमा का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है? नहीं, ये गलत कहा गया है। कौन सा कथन सत्य नहीं, ये गलत कहा गया है। इसका मतलब कि पहला आंसर सही है। यह तापमान लगभग स्थिर रहता है, सही कहा। क्षोभ मंडल तापमान लगभग स्थिर रहता है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है, ये भी सही है। इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है। हाँ, इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है। निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल पाया जाता है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाती है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पाया जाता है। ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में पाया जाता है। दस्त ए लूट पूर्वी ईरान में पाया जाता है। दस्त कबीर उत्तरी पूर्वी ईरान में पाया जाता है। तकला मकान चीन में पाया जाता है। और पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में पाया जाता है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में पाया जाता है। ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस योजनाओं का इंदिरा गांधी बांध परियोजना भी कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी बांध परियोजना पोलावरम परियोजना को भी कहा जाता है। पोलावरम परियोजना को इंदिरा गांधी सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। भारत आने वाले प्रजातियों का सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है भारत आने वाले प्रजातियों का। तो पहले प्रजाति आए थे निग्रो, पहला प्रजाति है, तो 1 नंबर की ये हो गया। निग्रो पहला प्रजाति आए थे। उसके बाद आए थे प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। निग्रो के बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलायड आए थे, फिर भूमध्यसागरीय आए थे, फिर नॉर्डिक आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। 1953 ईस्वी में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना हुई थी।
हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में हुआ था। केंद्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1975 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना 1948 में हुआ था। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1983 में हुआ था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? तो राष्ट्रीय जो है प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय जो है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय प्रकाशित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समिति या समितियां गरीबी से संबंधित है? तो समितियां जो है गरीबी से संबंधित है लक्कड़वाला समिति गरीबी से संबंधित है, सी रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित है और तेंदुलकर समिति गरीबी समिति। 1 2 3 लक्कड़वाला समिति, सी रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति ये गरीबी से संबंधित है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी है। भारत की जनगणना 2009 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात पांडुचेरी में है। केरल में 1084 है राज्य के अनुसार और पांडुचेरी 1037 है केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 5 से 6 ईस्वी में 10वीं पंचवर्षीय योजना हार्टिकल्चर मतलब बागवानी जो है किया गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अगर आप प्रस्तावना पढ़े हैं याद होगा तो इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? तो 54 यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 126 जो है उच्चतम न्यायालय के तत्दर्श न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद प्रावधान से सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसका आंसर ए होगा। बाकी सब अनुच्छेद 132 के उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति है। अनुच्छेद 125 के न्यायाधीशों के वेतन है। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जो है जारी किया जाता है WMO द्वारा। वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जो है प्रत्येक वर्ष WMO विश्व मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तर्षि प्राथमिकताओं को शामिल नहीं किया गया। तो किसे शामिल नहीं किया गया? तो नारी सशक्तिकरण को जो है अमृतकाल सप्तर्षि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं किया गया था। इसमें शामिल किया गया था समावेशी विकास को शामिल किया गया था, युवा शक्ति को शामिल किया गया था, अवसंरचना और निवेश को शामिल किया गया था, युवा शक्ति को शामिल किया गया था, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना शामिल किया गया था, वित्तीय क्षेत्र हरित विकास शामिल किया गया था। नारी सशक्तिकरण केंद्रीय बजट 23-24 में शामिल नहीं किया गया था, 24-25 में शामिल किया गया था। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है शक्तियों का विभाजन। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। यह जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल का द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? वायुमंडल के द्वितीय प्रदूषक के रूप में O3 को जाना जाता है। द्वितीय प्रदूषक का मतलब है प्राथमिक प्रदूषक की वातावरणीय पदार्थों से अंतरक्रिया कर उत्पन्न प्रदूषक द्वितीय प्रदूषण कहलाता है। जैसे ओजोन O3, ओजोन का साइन है O3 मतलब ओजोन,
पैरोक्सी एसिटिक नाइट्रिक इत्यादि पैरोक्सिल नाइट्रिक ओजोन तथा स्मॉग द्वितीय प्रदूषक था। तो प्राथमिक प्रदूषक कौन है? प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषण जो मूल रूप से रहकर प्रदूषण कहलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे डीडीटी, CO2, CO, प्लास्टिक, SO2, NH3, NO2, ये सब प्राथमिक प्रदूषण है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई है? तो 15वें संविधान संशोधन जो है के तहत किया गया है 60 से 62। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 19 अगस्त को मनाया जाता है मानवतावादी दिवस। फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो ये जो है 62 का आंसर इसका डी होगा, 96वें स्थान पे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत जो है 180 में 96वें स्थान पर है। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया था? स्पेडेक्स को लॉन्च किया था PSLV C16 से। PSLV C16 से स्पेडेक्स लॉन्च किया गया था। सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन, जो है सभी चोटियां पर चढ़ाई कर चुकी है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को कुल 12 पदक प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक था। जनवरी 2024 में भारत सरकार के सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा किया गया है? तो यह आधार वर्ष अपनाने की घोषणा किया गया 2022 और 23। किस देश की विक्टोरिया कजेर फिल्मिंग का 73वां मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया है? तो 73वां जो है मिस यूनिवर्स डेनमार्क का चुना गया है। भारत और ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत और ओमान के बीच संयुक्त अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन जो है गोवा में किया गया था। इसका आंसर गोवा होगा। दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र की विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी जो है डी मुकेश बने हैं। गुजरात के घरचोला का राष्ट्रीय भौगोलिक संकेतक GI टैग किसके लिए दिया गया था? घरचोला को GI टैग किसके लिए दिया गया था? तो पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया था। बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग अथवा किस क्षेत्र पर किया गया है? तो बजट में जो है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बजट पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया था, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में 60,964 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की, जो 19.24% है। उसके बाद पेंशन पर खर्च किया जाएगा, जो कि 33,389 करोड़ रुपया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉरेस्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र में
प्रतिशत भूभाग के रूप में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक जो है 73 का आंसर हो जाएगा ए, लक्षद्वीप में है। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? तो जीडीपी का जो है 4.4% रखा है। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा दी गई है 139 व्यक्तियों को। 11 से विभाजित योगफल प्राप्त करने के लिए इतना में से कौन सी संख्या घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? तो ये अब यहाँ से आ गया है गणित का प्रश्न। और यहाँ से हमारा जो है जीके, जीएस और करंट अफेयर का प्रश्न समाप्त होता है और गणित का प्रश्न जो है आप यहाँ से पढ़ेंगे अगले वीडियो में।